हाय गाइस, मैं विनोद पांडे। आज लाइफ और बाकी मसलों को लेके, फाइनेंस के मेनली लेके मैं फिर हाजिर हुआ हूं। कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। कब कौन सी बात वैल्यू वाली कह दूं कोई ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। टेक अवेज बताऊंगा जिससे हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आए। दोस्तों, आधे घंटे पहले मैं एक न्यूज आइटम देख रहा था। स्टारबक ने 1100 के लगभग लोगों को निकाल दिया है। आईटी सेक्टर में तो हम देख ही रहे हैं, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। चेंजेस आ रहे हैं। एआई को कुछ लोग दोषी ठहरा है ना, जो भी हो, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। इससे उनकी लाइफ में तो कुछ असर पड़ता है। हालांकि सत्य नडेला साहब, जो मतलब काफी ज्ञानी आदमी है, उन्होंने तो कहा है कि वर्कर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वर्क पर पड़ेगा। हालांकि नडेला साहब की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। वर्क पर असर पड़ेगा, वर्कर पर नहीं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ईमेल जब आया तो कम्युनिकेशन का ढंग बदल गया और जिन जिन एम्प्लॉयज ने ईमेल करना सीख लिया उनकी नौकरियां रह गई। यानी कहना तो यही चाह रहे हैं कि जो जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा टेक्नोलॉजी के साथ और नई नई चीजें सीखेगा, अपस्किलिंग करेगा, उसकी नौकरी रहेगी और बाकी की पता है नहीं। ले ऑफ तो शायद उनकी कंपनी ने भी किया है। तो नौकरियां या बिजनेस में जब प्रोग्रेस रुक जाता है या नौकरी चली जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, तो किन चीजों पर असर पड़ता है? सबसे पहले असर पड़ता है इनकम पर। इनकम पर असर पड़ता है तो वो कंजम्पशन पर, सेविंग्स पे असर डालता है, इन्वेस्टमेंट पर डालता है, यहां तक कि रिश्तों पर भी डालता है। इनकम बंद हो जाए तो ईएमआई पर प्रेशर आता है, बैंक के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। जो मैनेजर हंस के बात कर रहा है वो कड़ाई से बात करने लगता है। तो जिस दिन ले ऑफ होता है या नौकरी जाती है, उस दिन इनकम याद आता है, क्योंकि इनकम चला जाता है सीधा। सेविंग्स पे असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है, वो जो प्यारा एसआईपी होता है उस पर असर पड़ता है। दो चीजें हैं लेकिन जो जिंदगी में साथ नहीं छोड़ती हैं, वो है एक्सपेंसेस और टैक्सेस। वो कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। नौकरियों के जाने का इमीडिएट इम्पैक्ट उन लोगों पर कम पड़ता है जिनके पास इमरजेंसी फंड होता है। वो फाइनेंशियली प्रूडेंट होते हैं, एक इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं। अब जिस जॉब में है या बिजनेस में है, उससे थोड़ा थोड़ा निकाल के वो इमरजेंसी फंड इस तरह बना लेते हैं जो उनको कुशन प्रोवाइड करता है इन डिफिकल्ट टाइम्स में, जब उनको ले ऑफ कर दिया जाता है। तो आओ इमरजेंसी फंड को ग्राफिकली समझने से पहले पिक्टोरियली एक इमेज से समझते हैं। ये मेरा प्यारा पिग्गी बैंक है, थोड़ा टेंशन में है, इसकी नौकरी चली गई है, लेकिन इसके पास ये जो ट्यूब बैग होता है ना, जो तैराकों को डूबने से बचाता है, उसके पास एक इमरजेंसी फंड है जिससे वो इस इन टर्बुलेंट टाइम्स में तैरता हुआ रह सकता है। अब चूंकि ले ऑफ्स मैक्सिमम आईटी सेक्टर में हो रहे हैं, मैंने मैथमेटिकली इस चीज को समझाने की कोशिश की है। बोर्ड पर नजर अगर हम डालें तो देख सकते हैं, इधर मैंने लिया वर्टिकल एक्सिस पर ईएफ, इमरजेंसी फंड को लिया। इधर लिया मैंने नंबर ऑफ मंथ्स। अब ले ऑफ कितने महीने के लिए कोई नहीं जानता है, उस बीच वो अपने आप को तैयार करता है। फिर स्किल की बात आती है, एक स्किल से उसको ले ऑफ कर दिया गया, फिर उसको रीस्किलिंग करना या दूसरी जगह उस सेम स्किल के साथ नौकरी खोजना, इसमें कुछ समय लगता है। उसको नंबर ऑफ मंथ्स में मैंने इधर दिखाया है। ग्राफ का नेचर इस तरह होगा, ई एफ इजिकल टू बी प्लस एम इंटू आर प्लस यू। मैं समझा रहा हूं क्या है। ई एफ इमरजेंसी फंड है, कितना होना चाहिए, दैट विल डिपेंड ऑन बफर स्टॉक। एक हमको रखना चाहिए, अगर मतलब खर्चे और टैक्सेस मैंने कहा कि बंद नहीं होते ना, तो इनकम जीरो भी होने से हमें एक्सपेंसेस और टैक्सेस तो देने ही है। तो ये बफर है, ये 3 महीना 4 महीना जिसकी जैसी इच्छा है या कैपेसिटी है वो ऐसा रखता है। इधर चले आए तो एम है नंबर ऑफ मंथ्स, आर है रनिंग एक्सपेंसेस। हर महीने कुछ खर्चे होते ही हैं, जैसे घर का रेंट देना ही पड़ता है, फूड का खर्चा है, बच्चों की फीस है, ये देना ही, कोई नहीं सुनेगा, इसको देना ही है। और यू है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, किसी रिश्तेदार की शादी है उसमें जाना है तो गिफ्ट लेके जाना है। वो ये तो नहीं चलेगा ना कि मैं लेड ऑफ हूं तो कुछ गिफ्ट न ले जाऊं, ले जाना है। तो ऐसे कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, कुछ मेडिकल बिल्स आ जाते हैं। हाँ, कुछ मेडिकल, आदमी बीमार भी पड़ सकता है इस समय। गिफ्ट वगैरह की बात तो मैंने पहले ही कर दी है। तो इसका नेचर होगा स्ट्रेट लाइन वाला, ई एफ इजिकल टू बी प्लस एम इंटू आर प्लस यू। अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, इससे मुद्दा पूरा साफ हो जाएगा कि कितना फंड होने से ठीक रहेगा। तो पूरे इक्वेशन को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। डोनाल्ड ट्रंप एक इंसान है जिसकी नौकरी चली गई है, आईटी सेक्टर में है मान लो। तो इमरजेंसी फंड वो कैसे कैलकुलेट करेगा? बफर मान लो वो 3 महीने का रखता है और उसकी 50,000 पर मंथ सैलरी थी, तो 3 इंटू 50,000 यानी हो गए ये 1.5 लाख उसके
बफर फंड में जाएगा, बफर फंड वो बनाएगा। बचा क्या, m इंटू आर प्लस यू, m इंटू आर प्लस यू। मान लो उसको लगता है कि 6 महीने में वो जॉब फिर पा जाएगा, फिर उसको नौकरी मिल जाएगी यानी, तो 6 इंटू रनिंग एक्सपेंसेस उसके मान लो 50,000 हैं जो उसकी सैलरी थी, और कुछ अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे कंटिजेंसी वगैरह मेडिकल बिल्स वगैरह मान लेते हैं 5,000, ठीक है। तो ये होता है कितना, ये 3 लाख और ये 3,30,000। फंड कितना हो गया, इमरजेंसी फंड इसको जरूरत पड़ेगी 3 1 4 4,80,000 6 महीने पे। अब ये 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 8 महीना, ये तो डिपेंड करता है अपने एस्टिमेशन पर, जिसकी जैसी जरूरत रहेगी वो ऐसे कर लेगा। कैलकुलेशन करने का तरीका यही है। यहां सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में मैंने 3 महीना और 6 महीने लिया है, ये कुछ भी हो सकता है और अपने अपने सिचुएशन के अनुसार हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि नौकरी खत्म होने के बाद इसको बनाना है, ये शुरू में ही जब हम नौकरी करते हैं तभी से कुछ फंड रखना शुरू करें। ये एक टेंटेटिव गाइडेंस है कि कैसे हमको एक इमरजेंसी फंड का प्रोविजन रखना चाहिए कि कभी भी सिचुएशन उस तरह की आए तो हमें दिक्कत ना हो। अगर कंफ्यूजन कहीं भी है बफर में या टोटल कैलकुलेशन में, ये टेंटेटिव है, एस्टिमेटेड है, अपने अपने सिचुएशन के साथ अलग अलग होगा, लेकिन नेचर उसका यही होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी चीज को लेके तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, उसके बाद अगर लगे कि कहीं क्लैरिटी की जरूरत है तो कमेंट में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा। फाइनली आते हैं आज के टेकअवेज पे। 2 टेकअवेज हैं। अगर इमरजेंसी फंड रहेगी तो रहेगा या रहेगी, तो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं कि हम क्या करते हैं। अगर इमरजेंसी फंड है तो कहाँ जॉब करना है, किसके साथ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये ऑप्शंस रहते हैं। और एटीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि हम गिड़गिड़ाने नहीं लगते हैं। अगर इमरजेंसी फंड रहता है तो एक बैकिंग रहती है, एटीट्यूड कहीं नहीं खराब होता, ना रिश्तेदारों के सामने और ना कहीं प्रोस्पेक्टिव जॉब देने वालों के सामने। तो मिलते हैं कल कुछ और मुद्दा लेके। आज अगर कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो वहां EF लिख देना कमेंट में, अगर नहीं लगा हो तो ऐश करो।